आज की वीडियो का जो टॉपिक है अपना अपोलियंस का मसला, बराबर है। अब किस तरह से रहेगा जरा देखो, ये एक मुसल्लस है, इस तरह से हम एक मुसल्लस बनाते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग वस्तानिया और इर्तिफा के बारे में जानते हैं, बराबर है। वस्तानिया क्या होता है? तो वस्तानिया बना वस्त से, और वस्त का मतलब क्या होता है? ऐसा नुक्ता जो किसी खत के दो मसावी बराबर से, बराबर है, मसावी से करे। तो ये कहाँ पर रहता है? यहाँ पर, इस तरीके से, यानी ये वाले खत के वो दो मसावी से करे, इस तरह से। अब इर्तिफा मुकाबिल के ज़िले पर जब बनता है तो वो 90 दर्जे का जाविया बनाएगा। कितने दर्जे का? 90 दर्जे का। 90 दर्जे का जाविया इर्तिफा का रहेगा। और वस्तानिया जो है ये कभी कभार इर्तिफा बन सकता है, कभी कभार इर्तिफा बन सकता है। यानी मानो जैसे हमारा इस तरीके का मुसल्लस है, मुस्साविल इज़्ला मुसल्लस, तो यहाँ पर जो है जो इर्तिफा है इसका, ये वाला, ये इसका वस्तानिया भी रहेगा। समझ मेरी बात है ना? तो जो वस्तानिया है वो इर्तिफा बन सकता है, लेकिन इर्तिफा कभी वस्तानिया बनेगा नहीं, क्योंकि इर्तिफा की क्या खुसूसियत है? ये हमेशा उमूद पाया जाता है। और वस्तानिया की क्या खुसूसियत है? कि जिस जिले पर बनता है वो जिले के दो मसावी से करता है। कैसे से करता है? दो मसावी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 रुपए है, इसके दो मसावी से कैसे रहेंगे? 5 जमा 5। तो ये वाला जो रहेगा ये वस्तानिया की कीमत है, बराबर है, वस्तानिया की मिसाल है। अगर मानो 10 के बहुत सारे टुकड़े होते, जैसे 2 जमा 8, 3 जमा 7, बराबर है ना? उसके बाद 4 जमा 6, इस तरीके की शेष के। लेकिन याद रखो वस्तानिया के लिए सही मिसाल कौन सी है? 5 जमा 5। ये तीनों मिसालें नहीं रहने वाली। समझ में आ गया? हाँ। है ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा कि वस्तानिया क्या होता है। अब इसी की बेस पर हम लोग आते हैं अपोलियंस का मसला। तो अपोलियंस के मसले में तुम लोगों को उसकी पहचान बता देता हूँ। वो क्या करेगा, सवाल में हम लोगों को बोलेगा, जैसा हम इसको इसी को नाम दे देते A B C, यहाँ पर इर्तिफा दिया हुआ है, इर्तिफा को D दे देते, यहाँ पर E कर देते। तो हमारा इर्तिफा का कुछ काम नहीं, हमारा काम है वस्तानिया। तो सवाल दो तरीके से पूछेगा तुमको। एक सवाल में जैसा लिखेगा यहाँ पर मुसल्लस ABC में, बराबर, किताब BC का वस्ती नुक्ता, वस्ती नुक्ता क्या है? ई है। इस तरीके का भी एक सवाल में ही वो तुमको ये हिंट देना। और ऐसा भी पूछ सकता है मुसल्लस ABC का वस्तानिया AE है। समझ में बात? सवाल में दोनों हिदायत में से कोई एक हिदायत देगा। अगर दोनों में से कोई एक हिदायत है तो समझ जाना वहाँ पर अपोलियंस का मसला इस्तेमाल करेगा। तो अभी हम ऊपर वाले को लेते हैं इस तरीके से। अब अपोलियंस का मसला क्या है? एकदम सिंपल सा, अपन उसको आसान तरीके से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो दिखाई दे रहा है सीढ़ी नुमा, यानी जैसा ये उम्मूद है ना, इस पर जो इस तरीके की जो लगी हुई रहती है उसको अपन सीढ़ी कहते हैं। इससे तिरछा, बराबर है। तो यानी ये भी सीढ़ी हो गई और ये भी सीढ़ी हो गई। अब क्या फॉर्मूला है हमारे पास? हम लिखेंगे वतरों का मजमूआ, है ना, या फिर लिखिए हम वतरों का मुरब्बों का मजमूआ, वतरों के मुरब्बों का मजमूआ। तो पहला वतर है हमारा AB, यानी AB कुव्वत 2, मजमुआ का है इसलिए जमा। और दूसरा वतर है AC कुव्वत 2, यहाँ लिखेंगे बराबर। अब यहाँ लिखेंगे 2 कौस के अंदर वस्तानिया कुव्वत 2, है ना। तो हमारे मुसन्नस का वस्तानिया कौन है? AE, बराबर करके लिखेंगे 2 AE कुव्वत 2। आगे लिखेंगे जमा 2। अब ये दोनों मसावी से कोई भी एक हिस्सा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हिस्सा ले लेते, चलो, की कुव्वत
दो जमा दो। ये दोनों में से कोई भी हिस्सा लो, या तो बी ई लो या फिर ई सी। हम क्या करते हैं, बी ई लेते हैं, बी ई कुवत दो। तो उर्दू वाला फॉर्मूला याद रखो, शक्ल तो चेंज हो सकती है हमारी, समझ में आ रही बात। तो तुमको क्या करना है, उर्दू वाला फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रख। क्या किया उसने, वतरों का मुरब्बा, नहीं वतरों के मुरब्बों का मजमू। तो वतर कैसा रहता है, तिरछा रहता है, बराबर है ना। उसी के साथ साथ वस्तानिया, जो भी नाम दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, वो वस्तानिया का दूसरी कुवत। और जो हमारा मसावी हिस्सा है, मसावी हिस्से में से एक हिस्से का मुरब्बा लेना है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल लेते हैं हम लोग। देखो पहले सवाल को समझो, सवाल समझ में आ गया है ना, तो जवाब भी तुम लोग निकाल सकते हो। क्या बोला उसने, मुसन्नस पी क्यू आर में शक्ल दिया हुआ नहीं है, शक्ल हमको बनाना पड़ेगी। तो हम पहले अच्छी शक्ल बना लेते हैं, लिखते हम लोग मुसन्नस पी क्यू आर, जिला क्यू आर का वस्ती नुक्ता ए से। ये वाली लाइन को समझना जरूरी है। नाम में हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं लिखते वक्त। कैसे करेंगे, जैसे मानो यहाँ आर लिख दिए, यहाँ पी लिख दिए, जैसे पी क्यू आर ऐसा ही लिख दिया हमने। और उसने क्या कहा, क्यू आर का वस्ती नुक्ता ए से, और हम अंदाजे से क्या करते, यहाँ पर लेते भाई, हमको सर ने से बताए थे, और हम इस तरीके से लिखते थे, जबकि नाम चेंज हो जा रहा है। उसने क्या कहा, क्यू आर कहाँ पर है, इधर है ना। तो वस्ती नुक्ता इसका रहेगा, इसका रहेगा क्या, नहीं। तो ये बात का ख्याल रखना तुम लोगों, नाम देते वक्त उसके बाद ये वाली हिदायत पढ़ लेगी। तो ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा पी। क्यू आर का वस्ती नुक्ता ए से, यानी ये वस्ती नुक्ता, इसको मिला देते हैं, यानी ये दोनों मसावी से। आगे अगर पी क्यू बराबर 11, यानी ये 11, पी आर बराबर 17, यानी ये 17, पी एस, क्या बोला उसने, पी एस, यानी हमने इसको नाम दिया हुआ है। अब पी एस बराबर 13 दिया उसने, जबकि पी एस का है ये वाला, यानी ये है हमारा 13। क्यू आर मालूम करने के लिए बोला, जबकि फॉर्मूले में ये देखो, ये पूरा मालूम करना है हम लोगों को। जबकि फॉर्मूले में हमने क्या किया हुआ है, क्यू एस लिया हुआ है या फिर एस आर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एस आर या क्यू एस मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने ये लिख दिया। अब लिखेंगे हल में लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू आर में जैसी हिदायत दी गई है उसके मुताबिक लिखेंगे, जिला क्यू आर का वस्ती नुक्ता ए से। पहले ये लिख देना, फिर जो बातें दी गई वो लिखने का। पी क्यू बराबर 11, उसके बाद पी आर बराबर 17, उसके बाद पी एस बराबर 13, और मालूम क्या करना है, क्यू आर बराबर क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमको क्या मालूम करना है, क्यू एस। सही है। अब यहाँ पर लिखिए अपोलियंस के मसले से। तो क्या बनेगा अपोलियंस का मसला, कैसा फॉर्मूला बनेगा बताओ जरा, मैंने समझाया भी तुमको। क्यूपी जमा या पी क्यू कुवत 2 जमा पी आर कुवत 2 बराबर 2 पी एस कुवत 2 जमा 2 एस आर लिखो या फिर क्यू एस 2 समझ गए। हाँ, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 11 कुवत 2। पी आर कितना दिया हुआ है, 17 कुवत 2। पी एस कितना दिया हुआ है, 13 कुवत 2। ये एज इट इज जैसा है वैसा है। अब पहले 11 का मुरब्बा 121 जमा 17 का मुरब्बा 289 बराबर। अब यहाँ पर देखो दो अमल एक साथ आ गया। एक हम उसको आम ज़बान समझेंगे, ये टोपी है और ये कोट है, क्योंकि कोट हाथ के जरिए पहना जाता है और टोपी सर पर रखी जाती है। तो याद रखना, हम कभी भी सबसे पहले क्या करेंगे, पहले टोपी पहन, समझना है कि लेकिन सबसे पहले क्या करना है, तुमको पहले मुरब्बा लेना है और मुरब्बा लेने के बाद ज़र्ब करना है। तो 13 का मुरब्बा इसको हम लिखेंगे, कौस में लिखेंगे 169, और जो मालूम करना है वो एज इट इज कुवत 2। सही है। अभी इन दोनों की जमा करो पहले, 9 और 1 10 का 0, यहाँ पर 1 आया, 2 और 8 1 कितना होगा 11, हासिल का आया 1 और 1 2 और 2 4 है ना। अब इसको देंगे ज़र को, यहाँ पर इन दोनों के ज़र
9 दूनी 18, हासिल का आया 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, हासिल का आया 1, 2 एका 2 और 1 3, जमा 2 QS कुवत 2। ये जमा कर रहा है, इधर जाकर नफी करें। 410 माइनस 338 बराबर 2 QS। सही है। अब 410 इधर करते हैं हम लोग। 410 माइनस 338, 0 में से 8 जाती नहीं बाजू वाले, इसलिए ये 0 बना, ये बने 10, 10 में से 8 गए बचे 2। फिर यहाँ पर इसलिए इसको बनाए, ये बन गया 10, कितने बचे 7, 3 में से गया 0, कितना बचा 72 बचा। यहाँ हम लिखेंगे 72 बराबर 2 QS कुवत 2। अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले मुरब्बा किए थे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो ज़र्ब भी है मुरब्बा भी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा, पहले ज़र्ब को भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 72/2 QS कुवत 2। अब 2 एका 2, 36 दूनी 72। सही है। अब क्या करेंगे, जज़्र मुरब्बा, इसलिए QS बराबर कितना मिल गया 6 मिल गया। लेकिन अब हमको क्या मिला, QS मिला। सवाल में क्या कहा, QR। तो QR और QS में क्या ताल्लुक है कि QS का डबल QR है। समझ में आ रही बात। यानी इसको दरमियानियत की बिना पर जब हम लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर QR बराबर 2 ज़र्ब QS। यानी देखो अगर ये 5 रहा, ये 5 रहा, तो QR कितना रहेगा 10, यानी 5 का डबल क्या है 10। समझ आ रही बात है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो 2 ज़र्ब QS कितना है 6, तो QR बराबर 12 जवाब। समझ में आया। देखो कुछ प्रॉब्लम होंगी तो देख लो, क्लियर है ना। चलो इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। इसमें सवाल नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं हम। देखो सवाल में क्या बोला गया है, मुसल्लस ABC में AB 10 सम है, AC 7 सम है, BC 9 सम हो, तो नुक्ता C से जिला AB पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई मालूम। देखो तुम लोगों को जो है ना, ये वाला जो जुमला है इसको समझना जरूरी है, तभी तुम लोग सही शक्ल बना पाओ। तो हम पहले सबसे पहले मुसल्लस ABC की शक्ल बनाए। ये हमने मुसल्लस ABC हमने बताया, ये नाम दिया हमने ABC। अभी क्या कहा उसने हिदायत, हो नुक्ता C से, किसे नुक्ता C से, यानी किस पर बनेगा AB पर। हम यहाँ पर ये इस तरीके से बनाते हैं, ये नुक्ता C से हमने AB पर बनाया, इसको नाम दिया हमने D। क्या नाम दिए D। इस तरीके से ये बन गया। यानी अब हमको क्या है, देखो AB दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। BC हो तो नुक्ता C से AB पर, है ना। ये दिया हुआ हमारे पास 10, कितना दिया हुआ है 10। आगे A से कितना दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है 7। उसके बाद BC कितना दिया हुआ है 9, यानी हम लोगों को DC मालूम करना है। क्या मालूम करना है DC। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करने में लिखेंगे मुसल्लस ABC बराबर क्या लिखना है तुम लोगों को, CD वस्तानिया है, बराबर है। अब नीचे एक जुमला लिखिए हम लोग, AB का वस्ती नुक्ता D है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ऊपर तो वस्तानी लिख दिए, फिर इसको लिखने की जरूरत क्यों, क्योंकि अब इसने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे जिले की लंबाई मालूम कर लिया, जबकि फॉर्मूले में हम पूरा जिला इस्तेमाल नहीं करते क्या, नहीं, हम ये वाला पार्ट या तो फिर ये वाला पार्ट इस्तेमाल करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो BD मालूम करेंगे या तो फिर AD मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले AD मालूम करते हैं। तो किस तरीके से मालूम करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर AD बराबर 1/2 ज़र्ब AB। एकदम सिंपल सा समझा था तुम लोगों को। ये देखो ये 5 रुपए है ना, तो हम कैसे बोलेंगे 10 का आधा 5 है, बराबर है। ज़र्ब यानी क्या का, ये इसको क्या कहते हैं हम आधा कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे हम, 10 का आधा 5 है, समझ गए है ना। तो अब यहाँ पर AD बराबर 1/2, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है,
इसलिए AD बराबर 5। ये पहला जवाब हम लोगों को मिला। हाँ 5 क्यों निकाले? क्योंकि फॉर्मूले में हम AD का या फिर BD का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जुमला या इसको लिखते हैं डायरेक्ट, अपोलियंस के मसले से। तो बताओ क्या बनेगा अपोलियंस का मसला? AC कुवत 2 वेरी गुड। AC कुवत 2 जमा CB कुवत 2 BC कुवत 2, CB एक ही बात है ना? हाँ बराबर। हाँ 2 DC 2 DC कुवत 2 DC कुवत 2 जमा 2 DA कुवत 2 DA कुवत या फिर AD कुवत 2 AD कुवत 2। AC कितना दिया हुआ है हमारे पास? 7 जमा BC कितना दिया हुआ है? 9 बराबर DC कितना दिया हुआ है? मालूम करना है। 2 DC कुवत 2 जमा AD कितना दिया हुआ है? 5 मालूम किया ना पेपर में? है ना? अब यहाँ पर 7 का मुरब्बा 49, 9 का मुरब्बा 21। ये 2 DC एज इट इज। पहले क्या? टोपी। 5 का मुरब्बा 25, 25 दूनी 50। इसको मिटा देता है ना तो इसमें गड़बड़ करता है। इसकी जमा करो 1 और 9 10 हासिल का आया 1, 4 और 8 12, 12 और 1 13, 130 बराबर 2 DC। मैं तो इसको 20 समझेंगे जमा 50। 50 इधर क्या कर रहा है? जमा। इधर जाएगा नफी करेंगे 130 माइनस 50। 2 DC कुवत 2 कितना बचा? 2 DC कुवत 2 इधर जाकर तकसीम 80/2 DC कुवत 2। तो DC कुवत 2 बराबर कितना? 40। अब 40 तो किसका मुरब्बा नहीं है तो इसको कैसे लिखिए हम? DC बराबर जजर में 40। अब 40 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें मुरब्बा 10 ज़रब 4 बराबर है ना? तो हम लिखिए DC बराबर 4 ज़रब 10। दोनों मुरब्बा कौन है? 4। इसलिए DC बराबर 2 जजर में 4 नहीं, ये 2 किसका निकला? 4 का। 4 मुरब्बा है जैसे हमने जजर के बाहर निकाले थे उसकी शक्ल जजर मुरब्बा में बदल जाएगी। 10 किसी का मुरब्बा नहीं है, इसलिए तो एज इट इज जैसा है वैसे लिखिए। आखिर में तुम्हारा जुमला क्या रहेगा? यहाँ पर लिखना है BC पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई 2 जजर में 10 है बराबर।